नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और अभी मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें हम उनका परिचय दें, ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। आप इन्हें बहुत सारी फ़िल्मों में, बहुत सारे कई बार पर्दे पर देख चुके होंगे, थिएटर्स में देख चुके होंगे। लखनऊ शहर का एक जाना-माना नाम डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, रंगकर्मी भी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और कई फ़िल्मों में नज़र आ चुके हैं, कई टीवी सीरीज़ में नज़र आ चुके हैं। आश्रम में मुख्यमंत्री जी के किरदार में नज़र आ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि दादा साहब फाल्के जी के नाम पर ये सम्मान समारोह हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तो राष्ट्रीय सम्मान होता है दादा साहब फाल्के के नाम पर, और ये फिल्म एंड टेलीविज़न एकेडमी जिसकी सिल्वर जुबली हो रही है, तो इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है प्रदेश में थिएटर को पॉपुलराइज करने में। बल्कि यहाँ जो चलचित्र निगम या फिर बाद में जो फिल्म बंधु शुरू हुआ, तो इन लोगों ने ही उसमें इनिशिएटिव लिया था जिससे शुरू हुआ। और आज इत्तेफाक से दादा साहब फाल्के जी की 155वीं जन्म शती है, तो उसमें इन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। इसको फिर से इन्होंने शुरू किया है और आगे बहुत काम करने का इनका इरादा, जैसे मेरी सुनील बत्ता जी से बात हुई है। तो भाई दादा साहब फाल्के के नाम पे कोई अवार्ड मिलना, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और अवार्ड बहुत बड़ा है ये, तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। देखिए, मैं बेसिकली, जैसा आप शायद जानती हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। ये मैं शौकिया करता हूँ, लेकिन ये शौकिया भी फिल्म करते करते, जब मैंने शहजादे मैंने फिल्म की थी, तो बिल्कुल उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। उसकी वजह से मुझे बॉम्बे में बुलाया गया और आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो इसमें उस फिल्म का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हालांकि अब तक करीब मैं 70-75 फिल्में तब से कर चुका हूँ, लेकिन उसमें जो मेरा किरदार था वो अलग ही किरदार था और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये फिल्म और टेलीविज़न एकेडमी ये जो कार्य कर रहे हैं, ये हर साल इसी तरीके से अवार्ड देंगे। देखिए, अवार्ड मिलने से लोगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, तो जाहिर अब जैसे मुझे अवार्ड मिल रहा है तो एक मेरी ललक और है, हालांकि मैं अब 82 ईयर्स का हो गया हूँ, कि मैं और ज़्यादा काम करूँ। आपने भी अपनी उम्र का जिक्र किया, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि कौन सा फोर्स है जो आपको इस उम्र में भी इतना मतलब एनर्जेटिक फील करते हैं और काफ़ी काम करने की ललक है? फोर्स जो है वो मेरे साथी लोग हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि जैसे मैंने थिएटर शुरू किया, थिएटर करते हुए मुझे करीब अब 64 साल हो गए। मुझे थिएटर में बहुत अच्छे लोग मिले। मेरी किसी से वैमनस्यता नहीं है। मेरा अपना ग्रुप है दर्पण, जो मैंने 71 में ज्वाइन किया था, 72 में, और अभी भी मैं उसका मैं महामंत्री हूँ दर्पण का। तो हालांकि मैं दर्पण से जुड़ा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, क्योंकि देखिए थिएटर जो है एक संविध विधा है, आप अकेले नहीं कर सकते। तो मेरे साथ ये रहा, मैं जितने मेरे साथी लोग मेरे साथ जुड़े, चाहे कलाकार थे, चाहे डायरेक्टर थे, चाहे बैक स्टेज वर्कर थे, सबसे मैंने कुछ न कुछ सीखा, सबसे मैंने कुछ न कुछ लिया और मुझे सबका प्यार बहुत हासिल हुआ। तो उनका जो प्यार मुझे मिलता है वो मुझे इंस्पायर करता है काम करने। यही अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मैं जहाँ CDRI में था, वहाँ मैंने सोचा था कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो वो तो एक जॉब है, आपका ब्रेड एंड बटर देता है आपको, लेकिन वहाँ भी मुझे इतने अच्छे लोग मिले कि मैं अपने काम में कोई कटौती नहीं करता था, काम में कोई मैंने कोताही नहीं की। लेकिन काम के साथ जब मैं ये भी करने लगा तो मुझे वहाँ से भी लोगों का सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट मुझे मिला है, और बाकी देखिए सबसे ऊपर तो ईश्वर की मर्ज़ी होती है। कुछ ईश्वर की मर्ज़ी ऐसी हुई, मैंने कभी बचपन में नहीं सोचा था कि मैं फिल्म में जाऊंगा या रेडियो पे जाऊंगा या टेलीविज़न पे जाऊंगा या इवन स्टेज पे आऊँगा। आपको मैं बताऊं, जब पहली बार मैंने जयदेव शर्मा कमल जी, जो रेडियो में प्रोड्यूसर थे, उस समय रेडियो था, टेलीविज़न था भी नहीं, जब मैंने उनको अपनी आंखों के सामने देखा, मेरी आंखें फटी रह गई। अरे, मैं उन कमल जी को देख रहा हूँ जिनका मैं नाम बराबर सुनता रहता हूँ पर्दे के पीछे। ये ग्लैमर हुआ करता था, लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी उस ग्लैमर की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बनूंगा। दादा साहब फाल्के जी के नाम पर ये अवार्ड है, तो जैसे एक सवाल अक्सर उठ के आता है कि एक जिस चीज़ की नींव दादा साहब ने रखी, वहाँ कुछ बचा नहीं है बॉलीवुड में करने के लिए। हिंदी सिनेमा के पास नए अच्छे राइटर्स नहीं हैं, अच्छी चीज़ें नहीं, अच्छा कंटेंट नहीं है। नहीं बेटा, मैं ऐसी बात नहीं, मैं भी नहीं मानता हूँ। अभी भी देखिए, हमारा लिटरेचर इतना रिच है,
और लिटरेचर से इंस्पायर, जैसे प्रेमचंद जी हैं, धर्मवीर भारती जी रहे हैं, मतलब बहुत सारे राइटर्स हैं। अब मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन बहुत से लिटरेचर के वर्क हुए, बहुत से लिटरेरी वर्क आज भी हो रहे हैं और नए नए लोग नई नई थीमें लिख रहे हैं। आप देखिए कि रियलिस्टिक फिल्में आने लगी हैं। देखिए पहले क्या होता था, फिल्म आती थी, एक हीरो हीरोइन एक विलेन होता था, एक कॉमेडियन हो गया, लेकिन आज ये सब कॉन्सेप्ट बदल गया है। आज ज़माना आ गया है कि जिसमें हीरो ही विलेन भी हो जाता है, विलेन ही हीरो भी हो जाता है, कॉमेडी हीरो कॉमेडी भी करता है। तो वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल गया है, नई नई स्टोरीज आ रही हैं और सबसे बड़ी बात ये नए नए कलाकार आ रहे हैं। आप देखिए आज NSD से जो बच्चे हैं, भारतीय नाट्य अकेडमी से बच्चे निकल रहे हैं, या बहुत से मुंबई में इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से लोग ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं। तो वो मेरा मानना है कि आज का जो कलाकार है, भले ही वो स्टार न हो, लेकिन असली कलाकार वही है। आज आप देखिए राजपाल यादव को देखिए, नवाजुद्दीन को देखिए, मनोज बाजपेयी को देखिए, नसीरुद्दीन शाह साहब को देखिए, ये लोग एक्टर्स हैं बेसिकली। मैं जैसे शाहरुख खान हैं, सलमान खान, ये वो स्टार्स हैं, लेकिन मैं इनको ज़्यादा कलाकार नहीं मानता। कलाकार मेरे ये हैं, जिनसे लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और देखिए ऐसा नहीं, नई नई थीम्स आ रही हैं, मतलब जैसे अभी जो असलियत पहले नहीं दिखाई जाती थी, हमारी हिस्ट्री वगैरह सब रहती थी, आज आप देखिए मैथोलॉजिकल फिल्में भी आ रही हैं, उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स आई, केरला के ऊपर फिल्म आई, तो ये फिल्म जो है अभी उनके ऊपर जो हमारे महाराष्ट्र के थे, क्या नाम है जो फिल्म आई थी, बाला साहब के ऊपर। तो ये जो फिल्में आ रही, इससे लोग, आप देखिए कितनी भीड़ हो रही है, क्राउडेड हॉल जा रहे हैं, तो लोग हिस्ट्री भी जान। अब देखिए हम लोगों ने तो पढ़ी, लेकिन आज के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। लेकिन विजुअल मीडियम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है, तो ये फिल्में जब बनती हैं, जैसे शिवाजी पे फिल्म बन रही है, या राणा प्रताप पे फिल्म बन रही है, या कृष्ण जी पे कोई फिल्म बन रही है, हम तो नाटक ऐसे ही करते हैं। अभी आपने सुना होगा माधव कर्ण, हमने नाटक करवाए थे। माधव में पूरी लाइफ उनकी थी, कृष्ण जी की। कर्ण की जो एक अपनी आयरनी थी कि उसको कभी एक जो दर्जा मिलना चाहिए था नहीं। तो ये विजुअल मीडिया की वजह से थिएटर तो है ही, फिल्में तो और ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, आखिरी सवाल एक पूछेंगे आपसे कि आपको आश्रम से भी अलग तरह का फेम मिला, तो अगली कोई वेब सीरीज या आश्रम की ही अगला सीजन कभी दोबारा हम देखेंगे आपको? नहीं, अभी मैंने एक वेब सीरीज़ और की थी, रक्तांचल। जी। रक्तांचल 2 मैंने की थी, तो मुझे पता लगा था कि रक्तांचल 3 भी बनेगा, और वो जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसमें क्लाइमेक्स मेरे ऊपर ही होती है कि मैं अपने भतीजे को गिरफ्तार करवा देता हूँ। तो मुझे बताया गया था कि ये स्टोरी अभी आगे चलेगी, लेकिन इसको किए हुए भी लगभग 2 साल हो गए, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे मालूम हुआ कि रक्तांचल पार्ट 3 के लिए स्क्रिप्ट वगैरह अप्रूव हो गई है, तो बनेगी। तो बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ रही है। बाकी ये तो देखिए, मेरा मानना है, जाट मरा तब जानिए जब तरही हो जाए, कि जब आप कैमरे के सामने आ जाए, आपको मिल हो जाए। अब अभी मैंने सनातन धर्म पे एक फिल्म है शाहजहाँपुर में की, 2 दिन पहले एक फ़ोन आया कि साहब एक महंत जी का रोल है, आपको करना है। ऐसे ही मेरे दोस्त गोविंद पांडे जी बड़े भारी एक्टर हैं मुंबई के, उनका एक दिन फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, उसका नाम है कन्याधन, जो लड़कियों के ऊपर है, जो लड़कियों के ससुराल में गलत ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है, तो लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए। तो उनका फ़ोन आ गया कि साहब उसमें एक जज का कैरेक्टर है, आपकी सर्विसेज चाहिए। तो इसलिए कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन जाहिर है मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि मुझे शहज़ादे जैसी फ़िल्म, या जैसे मैंने उड़ान सीरियल किया था, उड़ान जैसी कोई वेब सीरीज़ या आश्रम जैसी वेब सीरीज़ मुझे मिले तो क्या बात है। और एक अच्छी बात ये हुई कि अभी ये जो गाने के नंबर्स होते हैं, मैंने अभी परसों एक गाने पे जो जावेद अली साहब ने गाया, उसमें मैंने एनेक्टमेंट किया, तो मेरी वो भी छप बहुत बहुत बढ़िया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी। ऐसे ही और मज़ेदार इंटरव्यूज़ के लिए, बातचीत के लिए आप जुड़े रहिए दी हो हल्ला के साथ।